हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सृष्टि एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फलहारी कटलेट्स। इस कटलेट को मैंने दो तरीके से बनाया है। पहले तो एज़ यूजुअल जैसे मैं माइक्रोवेव करके बनाती हूँ, एंड दूसरे मेथड में मैंने इसको डीप फ्राई किया हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि व्रत में हम जो भी आटा या चावल जैसे कि कुट्टू का, सिंघाड़े का या समा का जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं, उनमें ग्लूटेन नहीं होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको डाइजेस्ट करने में। तो इस वजह से मैंने उसको डीप फ्राई किया हुआ है। नाउ इट इज़ योर चॉइस, आप दोनों में से कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हैं। जो लोग डीप फ्राइड मेथड देखना चाहते हैं वो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे तो उनको डीप फ्राइड मेथड भी उसमें मिल जाएगा। सो बिफ़ोर मूविंग ऑन टू द रेसिपी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, देन प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच रेसिपीज़। सो या लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर रेसिपी नाउ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप मूंगफली के दाने लेंगे और उसको एक पैन में हम डाल करके ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑयल नहीं डाला हुआ है, आप चाहें तो आप 1 से 2 ड्रॉप ऑयल डाल सकते हैं इसमें। और इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे। उसके बाद ठंडा करके हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका। अब यहाँ पर 1 कप मैंने समा के चावल लिए हुए हैं और इसको मैंने मिक्सी में डाल करके इस तरीके का फ़ाइन पाउडर बना लिया है। बहुत ज़्यादा इसको महीन नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं और इसको मैं ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं, बट ग्रेट करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, किसी भी तरीके के मोटे टुकड़े नहीं रहते उसमें। अब जिस मूंगफली को हमने ग्राइंड किया था ये हम इसमें मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया है। ये 1 गाजर मैंने डाइस किया हुआ है, 3 हरी मिर्चें और थोड़ी सी हरी धनिया। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें मिला देंगे। फिर मैंने यहाँ पर करीब ½ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और 3 से 4 चम्मच मैं सिंघाड़े का आटा इसमें डाल रही हूँ, जो कि इसको बाइंडिंग देगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाला हुआ है इसमें। ये सारी चीज़ें डाल करके हम इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप अपने हाथों की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और इसको तब तक मिक्स करना है जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में एक से नहीं हो जाए। अब यहाँ पर मैंने ये सिंघाड़े का आटा लिया हुआ है करीब ½ कप और इसमें हम धीरे धीरे पानी मिलाना शुरू करेंगे। इसकी हमको एक स्लरी तैयार करनी है जिसमें हम अपने कटलेट्स को डिप करेंगे। एक साथ सारा पानी ना डालें, धीरे धीरे ही पानी डालें इसमें, वरना घोल काफ़ी पतला हो जाएगा। तो इस कंसिस्टेंसी में हमको अपना ये स्लरी चाहिए। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और छोटे छोटे बॉल्स ले करके इनको कटलेट का शेप देना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, बट मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ, ये थोड़ा सा इजी रहता है। और आप देख सकते हैं कि ये कैसा बना है। अब हम इसी तरीके से सारी बॉल्स हमने यहाँ पर तैयार करके रख ली हैं। अब पहले हम एक कटलेट को उठाएंगे और स्लरी में इसको डुबोएंगे और डिप करने के बाद इसको हम एक फोक की हेल्प से अच्छे से निकाल लेंगे और धीरे से हम समा के चावल का जो हमने पाउडर बनाया है उसमें डालेंगे और अच्छे से कोट कर देंगे। कोट करने के बाद हमको इसको अच्छे से हमको झाड़ लेना है और दोनों हाथों की हेल्प से इसको प्रेस कर देंगे ताकि जितने चावलों को पाउडर को इसमें चिपकना है वो चिपक जाएंगे, बाकी एक्सेस पाउडर इसमें से हट जाएगा। वरना अगर वो पाउडर ऑयल में जाता है तो ऑयल काफ़ी ख़राब हो जाता है और ऑयल में भी काफ़ी आपको पाउडर पाउडर सा दिखेगा। वापस से हमने दूसरे कटलेट को इसी तरीके से किया है और इसको भी हम अच्छे से झाड़ करके जितना भी एक्सेस इसमें समा के चावल का पाउडर है टैप करेंगे और फिर हम इसको अलग रख देंगे। आप चाहें तो ये सब प्रिपेयर करने के बाद आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देंगे। तो हमने सारे बना लिए हैं। अब मैं आपको माइक्रोवेव का मेथड बताऊंगी। सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और उसको मैं हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3 कटलेट्स ही इसमें बना के दिखा रही हूँ, बाकी के मैं डीप फ्राई करूँगी। पर आप चाहें तो आप सारे इस तरीके से बना सकते हैं।
एक साइड से मैं 1.5 मिनट के लिए लगा रही हूँ और 1.5 मिनट पूरे होने के बाद मैं साइड्स को पलट दूँगी और वापस से इसको 1.5 मिनट्स या 1.5 मिनट के लिए मैं लगा दूँगी। तो वापस से मैंने दूसरी साइड भी इसको 1.5 मिनट के लिए लगा लिया था। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसका मॉइस्चर इवेपोरेट हो रहा है वैसे वैसे इसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसको ग्रिल मोड पर लगा रही हूँ और मैंने दूसरी तरफ से भी इनको हल्का सा ऑयल से ब्रश कर लिया है। तो मैंने ये ग्रिल मोड सिलेक्ट किया है और टोटल मैं 10 मिनट के लिए एक साइड से ग्रिल करूँगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं एक साइड से और अब मैं इनको टर्न कर दूंगी और दूसरी साइड से सिर्फ हम 3 मिनट के लिए लगाएंगे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स में ग्लूटेन नहीं होता है, इस वजह से जैसे जैसे इसमें मॉइस्चर इवेपोरेट हुआ है उसी वजह से इसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, बट उससे टेस्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये दूसरा मेथड है, जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको डीप फ्राई करके भी बताऊंगी। तो मैंने ऑयल को काफ़ी अच्छा हीट किया हुआ है और मैंने फ्लेम को मीडियम हाई मोड पर रखा हुआ है और हम इसमें धीरे धीरे अपने सारे कटलेट्स को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें और 2 से 3 मिनट होने के बाद जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लग गए तो मैंने इनके साइड्स को चेंज कर दिया है। कोशिश करें कि बार बार इनके साइड्स ना चेंज करें क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं और टूट सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे साइड्स को चेंज कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आया है और काफ़ी इवन कलर आया है। अब हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे। तो ये हमारे डीप फ्राई किए हुए कटलेट्स हैं जो कि ये बन के तैयार हैं, आप देख सकते हैं। शो यू द क्रिस्पीनेस। और ये वो कटलेट्स हैं जो माइक्रोवेव में बने। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें से मॉइस्चर इवेपोरेट हो गया है, इस वजह से इसमें क्रैक्स आए हैं, बट ये टेस्ट में काफ़ी अच्छे हैं। They are also equally crispy and you can see the browning, so perfectly brown. They have cracks but they are cooked, they are crispy and they are perfect in taste. From taste there is no compromise. तो अब हम इनकी प्लेटिंग स्टार्ट करेंगे। आप इनको किसी भी चटनी या दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ट्राई करें और अपनी एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करें। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय फ्रॉम मी।